भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 52वें अभियान में PSLV-C से 50 रॉकेट का किया प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनरत किसानों को लिखी चिट्ठी। MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार, साथ ही किसी भी दशा में किसानों की जमीन पर नहीं करेगा कोई कब्जा। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई आज डिजिटल शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक सेवा का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किया संवाद, गिनाए कृषि बिल के फायदे। कहा, विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, मंडियों को जोड़ा जा रहा है तकनीक से, नहीं खत्म हो रही है मंडी व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV-C 50 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का यह 52वां अभियान है। श्रीहरिकोटा स्थित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से आज दोपहर 3:41 पर PSLV-C 50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। कल इसरो ने इसके 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है और इसे भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तृत C बैंड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। PSLV-C 50 मिशन पर इस बार अकेले पेलोड के तौर पर यात्रा कर रही CMS-01 सैटेलाइट से दूर संचार सेवाओं में खासतौर पर सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधरने के साथ ही साथ सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। सभी दर्शकों के लिए भी काफी उत्साह का पल has been confirmed. We are 2 minutes 18 minutes करीब तथा अपूरे भारत वासियों को इस पे गर्व होगा। एक बार and now we take you to the addressing by Chairman ISRO and the team. We take leave from you. Do take good care of. I am extremely happy to declare that PSLV-C50 successfully injected CMS-01, the communication satellite, in precisely in the predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं की एक चिट्ठी के जरिए आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून उनके हित में है। चिट्ठी में उन्होंने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता जाहिर की। बड़ी बात यह है कि सरकार MSP के बारे में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इसी के साथ साथ कृषि मंत्री ने कहा कि APMC के बाहर निजी बाजारों पर राज्य को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य जो आश्वासन अन्नदाताओं को दिए गए हैं उनमें है किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं से कहा कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि की किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री या फिर गिरवी रखने की अनुमति नहीं देता है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत बांग्लादेश के वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्षों के बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की।
भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शेख मुजफ्फर सलमान पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। My gratitude to the Colonel, to the people of India, to the Mukti Bahini. We were free on that day. Only my sister Rihanna, Joy, and myself, we are alive today. समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। बरेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान संवाद रैली में शिरकत की। रैली में उन्होंने किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि यह बिल किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देगा। बिल को लेकर किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि देश में राम मंदिर बने। ये लोगों को राम मंदिर के नाम पर लड़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम मंडी व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे, बल्कि मंडियों को तकनीक से जोड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 100 मंडियों को हाईटेक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है, जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिलेगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि
कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेगी ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। बांदा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान बिल को किसान हितैषी बताते हुए विरोध करने वालों को विपक्ष की साजिश बताया। सम्मेलन में हजारों किसानों के अलावा बांदा सांसद और मंडल के चारों जिलों के विधायक मौजूद रहे। किसान बिल को लेकर सरकार और किसान संगठनों के प्रमुखों के बीच कई चरण की वार्ता फेल होने के बाद अब भाजपा ने किसान बिल के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बुंदेलखंड की बांदा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आड़ लेकर विपक्ष लोगों को भड़का रहा है और किसानों के अंदर गलत धारणाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाई है, जिसे विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए गलत बता रहा है। किसान खेतों में काम कर रहा है और सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, सरकार किसान के हित में पीछे नहीं हटने वाली है। किसान पंचायत के माध्यम से जो किसान बिल पास हुआ है, उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। जो धरना हो रहा है, सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। जो विषय रखे, उनको शंका लगा कि जो समस्या है किसानों की जमीन पर, वो एसडीएम के पास जाएगा। उनका आग्रह था कि कोर्ट में सिविल मतलब उनको करना चाहिए, उस पर भी सरकार तैयार है। यदि आप बात करते हैं तो ये भी हो। बाकी में जो उनकी समस्या थी उस पर तैयार है। फिर भी ये लोग किसके षड्यंत्र में हैं, क्या है, बात करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आदरणीय मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। चाहे पहले यूरिया ब्लैक होता था, लाठीचार्ज होती थी किसानों पर, आज कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, न ब्लैक होता है। निम्नलिखित यूरिया सभी को उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में लोग जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मंडी के बाहर बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए, स्वतंत्र होकर बेचिए। किसान कंपनी को दे या न दे, स्वयं कर सकता है, पहले भी बटाई पर देता था। इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान उसमें, लेकिन ये 3 महीना बाद, 4 महीना बाद किस षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन शुरू किए हैं, ये समझ में नहीं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी 8,18,000 से ज्यादा इकाइयां औपचारिक सेक्टर में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार के नए संसाधनों में मिशन रोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार में लगाने के कार्यक्रम के अंतर्गत तथा प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विकास के कार्यक्रम के माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से प्रारंभ करके उनके माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश की जीडीपी तथा प्रदेश में रोजगार के और अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार तेजी से इसकी समीक्षा भी कर रही है और हर तरफ से हैंड होल्डिंग भी कर रही है। प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी लगभग 8,18,000 से अधिक इकाइयाँ औपचारिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। इसके अलावा अनौपचारिक सेक्टर में इससे अधिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। प्रदेश में रोजगार के नए संसाधनों में मिशन रोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से व
कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार में लगाने के कार्यक्रम के अंतर्गत तथा प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न विकास के कार्य कराए जा रहे हैं उनके माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। ये अभियान निरंतर चलेगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1539 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 95.39% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 8,136 मरीजों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1539 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 18,150 है, जिसमें से 7,945 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और 1,802 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक 3,30,778 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है और इनमें से 3,22,833 लोगों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर लिया है और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जो कुल डिस्चार्ज आज तक हुए हैं होम आइसोलेशन और अस्पतालों में जो लोग भर्ती हुए उनको मिला करके, यानी जो लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हुए हैं, उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या इस समय बढ़कर के 5,44,503 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 95.39% चल रहा है। संक्रमित लोगों में से कुल 8,136 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.425% चल रहा है। इस बीच राजधानी लखनऊ वासियों को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का। देखो, सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन आ रही है इस समय, ये इंटरनेशनल पे डिपेंड है, अंतर्राष्ट्रीय डिपेंडेंट वैक्सीन है। और दूसरी चीज़ में कई तरह के रूमर उड़ रहे हैं, जैसे अभी हाल में एक रूमर उड़ा है कि वैक्सीन लगने के बाद 2 महीने तक आदमी शराब नहीं पिएगा। ये एक बहुत बड़ा रूमर उड़ा है। कोई अल्कोहलिक चीज़ नहीं खाएगा और जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या हैं अभी ये क्लियर नहीं किए गए हैं। और वैक्सीन अभी जो है स्टार्ट नहीं हुई, शुरू नहीं हुई है, किसी में प्रैक्टिकल नहीं हुआ और इसके रिजल्ट परिणाम अभी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो इसलिए भी कुछ कह पाना मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए कि वैक्सीन का क्या रिजल्ट आएगा। बाकी कोरोना से, कोविड से जो बचने के लिए हम लोग के जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज रखना, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, ये हम लोग को वैसे एडजस्ट करते रहना है। भाई सबसे पहले तो वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सावधानी रखनी चाहिए। बाकी वैक्सीन तो बहुत अच्छी आ रही है और उसके लिए मोदी के बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रयासों को बहुत सराहा जाएगा। भाई पहले तो मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और वैक्सीन आने से तो टाइम लगेगा। पहले बड़े वीआईपी लोगों को लगेगी, पुलिस को लगेगी, डॉक्टर्स वगैरह इन सबको लगनी है, मगर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग ही रखनी चाहिए लोगों को। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हाल ही में नया कृषि कानून लागू किया गया है, जिसका भारतीय किसान यूनियन भदौरिया गुट ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन करते हुए SDM को समर्थन पत्र और 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए अध्यक्ष हाकिम सिंह भदौरिया ने कहा कि हमारा संगठन इस नए किसान कानून का समर्थन करता है। जो भी किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो लोग गुमराह हैं। हमारा संगठन जागरूक है, इसलिए हम इस कानून का समर्थन करते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, उनके लिए हम समर्थन पत्र के साथ मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। पहले तो
भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन जो केंद्र सरकार द्वारा बिल पारित किया गया उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उस बिल में बहुत से लोग गुमराह हैं, संगठन गुमराह हैं, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताने आए हैं कि हमारा संगठन जागरूक है, मैं समर्थन करने आया हूँ। उसके बाद कुछ छोटे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी जो है उनकी मांग पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने आज सुल्तानपुर के विकास भवन सभागार में जिला सतर्कता और निगरानी समिति दिशा की बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, किसान सम्मान निधि, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन, धान क्रय केंद्रों के संचालन आदि की गहन समीक्षा की। श्रीमती गांधी ने कृषि उपनिदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, जल निगम नलकूप को लक्ष्य पूर्ति न कर पाने के कारण इनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीमती गांधी ने योगीवीर, कन्हईपुर और ओदरा में आयोजित किसान चौपाल के माध्यम से कृषि बिल की उपयोगिता को बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलनों से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं को दूर करने की भरपूर कोशिश की है। यूपी के किसान किसी चीज़ में शामिल नहीं हुए, इसका मतलब है कि उनको अभी भी सरकार में विश्वास है और हम ये विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकते। हम लोगों ने बात की है सुल्तानपुर के सौंदर्यीकरण का, उसको जल्दी करने के लिए। दूसरा, क्रय केंद्र जो ठीक से नहीं चल रहे उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे थे। मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला समूह को मेहंदी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी दिशा में रुदौली गांव की राधा समूह की महिलाओं ने मेहंदी की खेती की शुरुआत कर दी है। ये ऑनरेबल एमपी महोदया श्रीमती मेनका गांधी जी, उनका ये प्रयास है कि यहाँ पर जितनी भी समूह की महिलाएं या अन्य महिलाएं हैं, अन्य महिला किसान हैं, वो आत्मनिर्भर बने। तो उसी दिशा में हम लोगों ने कन्वर्जेंस करते हुए नरेगा का, NRLM विभाग का और उद्यान विभाग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर एक ब्लॉक में हम लोग, जैसे उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि मेहंदी की और नींबू की खेती की जाए। तो आज एक राधा समूह है, वहीं पर उन लेडीज़ ने, समूह की महिलाओं ने मेहंदी और नींबू की खेती की थी, जिसमें 300 नींबू के पौधे और बाउंड्री पर मेहंदी का पौधारोपण किया गया था। रामपुर के नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया में 18 से 27 दिसंबर तक आयोजित हो रहे हुनर हाट की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने और देश के कोने कोने के हुनरमंद कारीगरों, दस्तकारों, शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का मजबूत अभियान साबित हुआ है। श्री नकवी ने कहा कि रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन कल 18 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना, उत्तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को साकार करने के साथ ही स्वदेशी मिशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर क्षेत्र की जो अलग अलग हुनर की विरासत है उसका आपको दर्शन मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता या एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपको इस हुनर हाट के परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव भी होगा और उसका आप आनंद भी ले सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की धौरहा से सांसद रेखा वर्मा ने कहा है कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष किसान और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का किसान और जनता उनके साथ है। उन्होंने आज ये बात लखनऊ में एक महिला महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक समागम उन्मेष कार्यक्रम में सम्मानित होने के बाद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे गलत बातें कर रहे हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित महिला ही भावी पीढ़ी की निर्माता होती है।
लेकिन आज अगर ये बिल भारतीय जनता पार्टी ले आई है तो उनको तकलीफ हो रही है। और एक यही बिल नहीं है, आप चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे आपने देखा होगा कि CAA का या फिर हमारी 3 तलाक का, ऐसे जो भी हम बिल लाए हैं तो उन्होंने केवल विरोध किया है, उस बिल का कभी भी समर्थन नहीं किया। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि किसानों के हित में ये बिल आया है, लेकिन ये विपक्ष है, इसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इसी को मुद्दा बनाए हुए हैं। अब हमको तो नहीं लगता है कि वो किसान की बात करते हैं। अगर वो चर्चा में, हमारे मंत्री जी बैठे, कई लोग बैठे उनके साथ में, चर्चा विस्तार से की गई, अगर वो चर्चा करें तो कोई अगर दिक्कत आती है तो उसका समाधान भी किया जाए, लेकिन वो चर्चा करते ही नहीं है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, और वो कहते हैं जो जेल में लोग बंद हैं उनकी शर्त रखते हैं कि भाई उनको छोड़ा जाए। तो इस तरह से विपक्ष जनता को बहलाने का काम कर रही है। सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा गठित अतुल्य गंगा मिशन की ओर से गंगा परिक्रमा यात्रा को NCC ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK सिंह ने रवाना किया। ये यात्रा प्रयागराज के त्रिवेणी के पवित्र संगम नोद से गंगा मां की आरती पूजन के साथ शुरू हुई। ये परिक्रमा पदयात्रा प्रयागराज से प्रारंभ होकर गंगा सागर होती हुई गौमुख तक जाएगी और लौटकर 14 अगस्त 2021 को प्रयागराज में ही संपन्न होगी। इस दौरान 5100 किलोमीटर की यह यात्रा 45 शहरों, 5000 गांवों, जंगलों, पर्वतों और ग्लेशियर से होकर गुजरेगी। इस दौरान परिक्रमा पथ पर लगातार वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम भी होंगे। इस यात्रा में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कर्नल मनोज केशवर, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लेहुमी, कर्नल गोपाल शर्मा आदि अनेक सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। 8 महीने तक चलने वाली इस पदयात्रा में गंगा में गिरने वाले तमाम छोटे बड़े नालों और सीवेज पॉइंट, जिनके जरिए गंगा में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी जियो मैपिंग की जाएगी। गंगा के किनारे रहने वाले युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ये वेदों के समय पे मुंडमाल परिक्रमा होती थी। उसके बाद जो हमारा लिखित इतिहास है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो पहला तो हम अपने वैदिक इतिहास की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। दूसरा, हम जो उद्देश्य है वो गंगा के प्रदूषण को चिन्हित करना है। गंगा जो हमको तारने के लिए धरती पे उतरी थी, आज इस देश की इस दुनिया की सबसे खराब नदियों में से एक हो गई है, प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। तो हम सब, और ये गंगा है जो 40% भारतीयों को सहारा देती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी देखभाल किस तरह करें। इसके लिए हम पूरे समाज को एक आईना दिखाएं कि गंगा कहाँ कहाँ गंदी हो रही है। मुंडमाल गंगा परिक्रमा का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के वेटरन्स, रिटायर्ड लोग जो हैं वो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परिक्रमा अंडरटेक किया है। इसमें जो है 6 लोग मुख्य रूप से 5100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें पूरी गंगा नदी को यहाँ से लेके गंगोत्री, गंगा सागर और फिर वापस यहीं पे ये यात्रा 7 महीने बाद खत्म होगा। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध से विजय प्राप्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय मशालों को प्रज्वलित करके की थी। ये मशालें सेना के जवानों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर ले जाई जाएंगी। इसी कड़ी में एक विजय मशाल दिल्ली से चलकर गाजियाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सन 1971 के युद्ध में शामिल हुए जवानों और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सेना के जवानों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस मनाकर हम उन सभी जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने की 13 दिन की ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त की और अपने प्राणों को भारत माता पर न्यौछावर किया। 1971 की लड़ाई को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये दिन उन सभी सेनानियों को समर्पित है जो इस लड़ाई का हिस्सा हैं और 13 दिन में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 52वें अभियान में PSLV-C से 50 रॉकेट का किया प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनरत किसानों को लिखी चिट्ठी। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार, साथ ही किसी भी दशा में किसानों की जमीन पर नहीं करेगा कोई कब्जा। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई आज डिजिटल शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक सेवा का किया उद्घाटन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किया संवाद, गिनाए कृषि बिल के फायदे, कहा विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, मंडियों को जोड़ा जा रहा है तकनीक से, नहीं खत्म हो रही है मंडी व्यवस्था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।